स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से राबता। कल मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। कहा मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बैठकर मामलात हल होंगे। मुज़ाकरात से गुरेज, गैर जमहूरी रवैया, सियासी जमातों के राबते जमहूरियत की रूह हैं। कशीदगी का माहौल कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। किसी को तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, तफसीलात से आगाह किया। असद कैसर की सरबराही में PTI का वफ्द कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एजेंडे पर बातचीत होगी। हसन यूसुफ जई ने JUI सरबराह को बानी का पैगाम पहुंचा दिया। बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से 12% पर आ गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहा डॉलर ज़खायर IMF के हदफ से भी ज्यादा। मईशत बेहतर हो रही है, तहम अभी भी चैलेंज मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़राई इनकम टैक्स का निफाज। सूबाई असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। इतलाक 1 जनवरी से होगा। अराजी 3 जोन्स में तकसीम। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। और फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। स्पेन और जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप का मुजव्वज़ा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा फ़लस्तीनियों का है और उन्हें यहाँ मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। बस चले तो मुल्क भर में टैक्स रेट फौरी तौर पर 15% कम कर दूं। चंद महीने में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी आएगी। वजीर आजम ने अच्छी खबर सुना दी। कहा हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। PWD करप्शन का गढ़ था, बंद कर दिया। PIA की दोबारा निजकारी होगी। आप चाहे तो अनाउंस कर दे कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं, फिर कमेटी में मीटिंग होगी आपके साथ। ना हुकूमत ने अनाउंस किया और ना जो 7 दिन है उसके अंदर कोई और स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। PTI मौक़िफ़ पर डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। उमर अयूब का भी मुज़ाकरात में बैठने से इनकार। पार्टी में इख्तिलाफ की तरदीद। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। GHQ हमला केस में बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी रुकन पलवशा खान की खामोश हिमायत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुखालफत। कहा कानून इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, बिल में बहुत कमजोरियां हैं। फेक न्यूज की तशरीह भी नहीं की गई। सेनेट में एहतजाज। PTI अरकान के नारे। आजम नजीर ताड़र ने कहा बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं। अली जफर ने पैका तरमीमी बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कहा पैका कानून में तरामीम खिलाफ आइन, ये आज़ादी इजहार का हक खत्म करना चाहते हैं। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी को हर जगह साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है अदलिया बिल कलअदम करार देगी। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल नामंजूर। सहाफ़ियों का सेनेट में एहतजाज। सिंध असेंबली इजलास में भी शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह के मुनाफी करार। सदर अफजल भट्ट ने कहा मुतनाज़े बिल लाने से पहले किसी से मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिखा। बिल पेश करने का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। मंजूरी से पहले मुशावरत नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। केस से डिस्चार्ज। जजेस कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। केस एक बेंच से वापस लेकर दूसरे में लगाना खिलाफ कानून करार। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया बज़ाहिर दोनों इंतजामी कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है।
अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील निमटा दी। केस निमटाने की वजूहात अलग से जारी की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद का अलग वजूहात के नुक्ते पर इख्तिलाफ। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, साथ ही जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इदारे की बदकिस्मती है। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। तमाम फरीकों को नोटिस जारी। तरमीम के लिए तमाम मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब पर जो टोटल बना क्या वो मुकम्मल ऐवान की 2/3 पर पूरा उतरता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल, क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। वकील का जवाब। मुल्तान में LPG रिफिलिंग के दौरान टैंकर में धमाका, 6 अफराद जान बहक, 39 जख्मी, जेरे इलाज। हामिदपुर बस्ती में 35 घर मुनहदिम। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने 5 घंटे की जिद्दोजहद से आग पर काबू पाया। मुकदमा दर्ज, 2 मुलजमान गिरफ्तार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम की हिदायत। रेलवे निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतर सफरी खिदमात फराहम की जाएं। रेलवे की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। वजीर आजम की हिदायत। खित्ते और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए हिकमत अमली बनाने का भी हुक्म। बिलावल भुट्टो से सरबराह ANP एमएल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का जिला कुर्रम में अमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कुछ चीजों में पंजाब आगे, मजमूई कारकर्दगी सिंध की बेहतर। तवानाई और शोबा सेहत का मुवाजना कर लें। पूरे मुल्क से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ सड़कें बनाने को तरक्की कहना अफसोसनाक है। सिंध के साथ विफाक की स्कीमों में ज्यादती की गई। स्पिन जाल की चाल से बुरा हाल, बैटिंग की तबाही टीम की रुसवाई बन गई। दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त। 254 के ताकुब में पूरी टीम 133 पर ढेर। वेस्ट इंडीज 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट जीतने में कामयाब। मेहमान टीम ने मुल्तान का बदला मुल्तान में ही चुका दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। बॉलर्स हीरो तो बैटर जीरो। बल्लेबाजों ने स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पर पानी फेर दिया। सीरीज खत्म हो गई। बैटिंग लाइन की फॉर्म वापस ना आई। शान मसूद 4 इनिंग्स में 80 रन बना पाए। बाबर आजम सुपर डुपर फ्लॉप। सीरीज में सिर्फ 45 रन। सलमान आगा 40 रन ही बना सके। कामरान गुलाम 67, हुरैरा 46 रन बना पाए। बरकतों और फजीलत वाली रात आज शब्बे मिराज। घरों और मसाजिद में चरागा, खुसूसी इबादत का एहतमाम। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी।